नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी फिलोसॉफिकल थ्रिलर की बात करते हैं जो लॉजिक की हर हद को पार कर जाती है। सोचिए, अगर एक न्यूक्लियर अपोकलिप्स से पूरी दुनिया तबाह हो जाए और बस गिने चुने लोग ही बचे हों। अब इंसानियत का पूरा भविष्य उन्हीं के हाथों में है। तो ये कहानी है फिल्म आफ्टर द डार्क की। एक ऐसी कहानी जहां फिलॉसफी क्लास का फाइनल एग्जाम असल में जिंदगी और मौत का एक थॉट एक्सपेरिमेंट बन जाता है। चलिए इसमें और गहराई से चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्रोफेसर जिमित से। जिमित काफी कैरिस्मैटिक हैं, लेकिन उतने ही मैनिपुलेटिव भी। और वो अपने 21 स्टूडेंट्स के सामने उनका आखिरी टेस्ट रखते हैं। और टेस्ट के नियम, नियम तो सिंपल है, लेकिन उनका अंजाम बहुत भयानक है। देखिए, एक न्यूक्लियर अपोकलिप्स आने ही वाला है। एक बंकर है जो 1 साल तक तो सेफ रखेगा, पर उसमें जगह सिर्फ 10 लोगों की है। अब इन 21 स्टूडेंट्स को ही डिसाइड करना है कि वो 10 लोग कौन होंगे जो बंकर में जाएंगे और इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये सब बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, पर इसके दौरान लिए गए फैसले बिल्कुल असली लगते हैं। तो शुरू होता है राउंड 1। इस राउंड के लिए प्रोफेसर जिमित का कहना है कि हमें बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच फॉलो करना होगा। मतलब सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आगे जाकर सबसे ज्यादा काम की साबित होंगे। इसके लिए हर स्टूडेंट को एक प्रोफेशन का कार्ड मिलता है और उनकी वैल्यू, उनका जीना या मरना बस इसी बात पे डिपेंड करता है कि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हैं, जैसे कि किसान, इंजीनियर या डॉक्टर। सीधा सा हिसाब है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होगा वही बचेगा। और इस लॉजिक के हिसाब से जिमित सबसे पहले एक पोएट को यानी कवि को बाहर कर देते हैं। उनका तर्क कि ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ दोबारा बनाना है, वहां कविता और कला जैसी चीजें एक लग्जरी हैं जिसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बस यहीं से इस एक्सपेरिमेंट का पूरा टोन सेट हो जाता है। लेकिन ये पूरा लॉजिक वाला प्लान फेल हो जाता है। जो स्टूडेंट्स चुने जाते हैं वो प्रोफेसर जिमिट की इस रूथलेसनेस से इतना डर जाते हैं कि वो उसे ही बंकर से बाहर लॉक कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे, बंकर तो जिमिट ने ही बनाया था और बाहर निकलने का एग्जिट कोड सिर्फ उसी के पास था। तो इस तरह पहली कोशिश पूरी तरह से फेल। खैर, जिमिट पहले राउंड को फेल मानते हैं और कहते हैं चलो फिर से शुरू करते हैं। लेकिन इस बार वो इस लॉजिकल कैलकुलेशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए गेम में एक ट्विस्ट डाल देते हैं। ट्विस्ट ये है कि इस बार हर इंसान के पास एक राज है। जैसे किसान जेम्स असल में गे है। अब ये बात रीपॉपुलेशन के मिशन को काफी मुश्किल बना देती है ना? और जो डॉक्टर है उसे खुद एक जानलेवा वायरस है। इस बार जब ग्रुप बंकर के अंदर जाता है तो जिमिट का कंट्रोल और भी बढ़ जाता है। वो जबरदस्ती जोड़े बनाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे पैदा हो सकें, और इससे सबके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि उनकी गन के लिए छीना झपटी होती है और आखिर में एक धमाके में सब मारे जाते हैं। मतलब एक और फेलियर। तो अब वापस क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स काफी डिसअपॉइंटेड हैं। तभी जेम्स को पता चलता है कि जिमित ने उसे टारगेट करने के लिए कार्ड्स के साथ चीटिंग की थी। ये सुनकर क्लास की टॉप स्टूडेंट पेट्रा खड़ी होती है और कहती है कि वो एक आखिरी राउंड लीड करना चाहती है। और यहीं से गेम पूरा पलट जाता है। पेट्रा का अप्रोच जिमित से बिल्कुल अलग है। वो इस पूरे यूटिलिटी वाले आइडिया को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती है। उसका तर्क बहुत सिंपल है, जिंदा बचने का फायदा ही क्या अगर आगे जीने लायक जिंदगी ही ना हो। इसलिए वो उन लोगों को चुनती है जो जिंदगी में खुशी और मतलब लाते हैं, जैसे पोएट, ओपेरा सिंगर, फैशन डिजाइनर, कलाकार, सोचने वाले लोग। क्योंकि उसका मानना है कि एक नई सभ्यता के लिए कल्चर और सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान सबसे जरूरी हैं। और इस बार वो जिमिट को ही गेम से बाहर कर देती है। बड़ी चालाकी से उसकी गन ले लेती है और फिर एक बड़ा खुलासा करती है कि एक और स्टूडेंट बॉनी को पिछले राउंड से एग्जिट कोड याद है। मतलब उन्हें अब जिमिट की कोई जरूरत नहीं है। और नतीजा, बंकर के अंदर पेट्रा का ग्रुप सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि वो आपस में संगीत, कविता और खुशी से भरा एक कम्युनिटी बनाते हैं। जहां सिर्फ लॉजिक फेल हो गया था, वहां मानवता कामयाब होती है। तीसरा एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा, लेकिन जैसे ही ये खत्म होता है, इस पूरी एक्सरसाइज का असली चेहरा सामने आता है। समझ आता है कि ये तो कभी सिर्फ क्लास के लिए एक टेस्ट था ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर ये पूरा खेल शुरू से ही रिग्ड था।
फिल्म के आखिरी कुछ पल इस थॉट एक्सपेरिमेंट के पीछे छिपे धोखे की सारी परतें खोल कर रख देते हैं। पहला खुलासा, प्रोफेसर जिमित का पैथरा के साथ अफेयर था। इस एक बात से पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। जिमित सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं था, वो एक जेलस पार्टनर था। दूसरा खुलासा, जिमित को इस बात से खतरा महसूस होता था कि पेट्रा जेम्स को पसंद करती है, इसलिए उसने कार्ड्स के साथ धोखा किया और जेम्स को बार बार निशाना बनाया। ये सब एकेडमिक नहीं था, ये पर्सनल था। और तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा, ये पूरा एपोकलिप्स का खेल असल में पेट्रा के लिए एक टेस्ट था, एक ट्विस्टेड गेम जो इसलिए बनाया गया था ताकि पेट्रा को जिमिट के लॉजिकल नजरिए और अपनी खुद की इंसानियत के बीच किसी एक को चुनना पड़े। और जैसा कि हमने देखा, उसने इंसानियत को चुना। जब सब कुछ खत्म होता है और हम रियलिटी में वापस आते हैं, तो पेट्रा अपनी नोटबुक सबमिट करती है। वो जिमिट को एक फाइनल गुड बाय किस देती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, जिमिट को पूरी तरह से हारा हुआ छोड़कर। फिल्म का आखिरी सीन जिमित को उसके कमरे में दिखाता है, अकेले, और तभी हमें एक गोली चलने की आवाज आती है। अब ये आवाज असली थी या फिर ये एक टूटे हुए इंसान के दिमाग में चल रहा एक आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट था? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सोच और सच्चाई के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है, और क्या होता है जब हम जो खेल खेलते हैं वो हद से ज्यादा असली बन जाते हैं।